हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 सॉल्व सेक्शन ए बॉटनी पेपर। जी हाँ, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो पहला क्वेश्चन है, लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ऑप्शन है ए अमाइनो एसिड्स, बी फॉस्फोलिपिड्स, सी ग्लिसराइड्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर है बी फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन है ए लाइट, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एटीपी, ई NADPH। तो इसका राइट आंसर है सी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH तीनों ही रिक्वायर्ड होते हैं डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है उसमें ये तीनों चीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्वेश्चन 3, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। तो देखते हैं कौन कौन से फेसेस हैं। ए प्रोफेस, बी मेटाफेस, सी एनाफेस, डी टीलोफेस। तो इसका राइट आंसर है बी मेटाफेस। क्वेश्चन 4, बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ऑप्शन है ए इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स, बी प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, सी इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट्स, डी प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स। तो इसका आंसर है ए इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। क्वेश्चन 105, तो देखिए इसमें विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। तो देखिए क्वेश्चन 105 में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसमें गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट हैं और स्टोमेटल सेल्स। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें थिकेंड इनर वॉल्स, यानी कि विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। तो इसका आंसर है ए। तो देखिए जो ये सी वाला पार्ट है इसमें तो ये कंपोनेंट है स्टोमेटा का, जिसमें आउटर वॉल्स, थिन आउटर वॉल्स हैं और हाईली थिकेंड इनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 106, व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। इसके ऑप्शंस हैं ए the piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism, b it may get integrated into the genome of the recipient, c it may multiply and be inherited along with the host DNA, d the alien piece of DNA is not an integral part of chromosome, e it shows ability to replicate। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चन 106 को मैच करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन है सी, बी एंड सी। तो बी इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, सी इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट DNA। तो इसका राइट आंसर है सी, जिसमें बी एंड सी दोनों ही ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 107 में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें स्टेटमेंट 1 सेज बीटी टॉक्सिन्स आर insect group specific and coded by a gene CRYIAC. Statement 2, Bt toxin exists as inactive protoxin in beta thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut. तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. Question 108, list of endangered species was released by। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शंस ए में GEAC, बी WWF, सी FOAM, डी IUCN। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IUCN। यानी क्वेश्चन 109, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड
from the given figure which is destined to form root when the seed germinates. यानी कि ये जो सारे पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर A, B, C, D, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से रूट्स निकलते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है सी। तो जो ये सी वाला पार्ट है यहां से रूट्स फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन 110, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखिए ऑप्शंस ए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूट्रिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या प्रोड्यूस करता है? एथेनॉल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूसेस साइक्लोस्पोरिन ए। स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन 111, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड रेशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी। तो ऑप्शंस है ए एपिगाइनस हाइपोगाइनस, बी हाइपोगाइनस एपिगाइनस, सी पेरिगाइनस एपिगाइनस, डी पेरिगाइनस पेरिगाइनस। तो इसका राइट आंसर है डी पेरिगाइनस एंड पेरिगाइनस। Question 112, auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं? A promotes apical dominance, B promotes abscission of mature leaves only, C does not affect mature monocotyledonous plants, D can help in cell division in grasses to produce growth. तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है C does not affect mature monocotyledonous plants. Question 113, a pink flowered snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotypes is or are expected in the progeny? Options है A only red colored flowered plants, B red flowered as well as pink flowered plants, C only pink flowered plants, D red, pink as well as white. तो इसका राइट आंसर है बी। इसमें रेड फ्लावर्ड प्लांट्स एंड पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई? तो देखिए ऑप्शंस हैं ए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, डी फ्रूटिंग बॉडी। तो इसका राइट आंसर है बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Question 115, the lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of. तो options है A beta galactosidase, B acetylase, C permease, D polymerase। तो इसका राइट आंसर है C permease। Question 116, in a plant black seed color is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? तो ऑप्शंस देखिए A कैपिटल BB, B स्मॉल BB, C कैपिटल B स्मॉल B, D कैपिटल B एंड कैपिटल B स्मॉल B। तो इसका राइट आंसर है B स्मॉल B, यानी कि स्मॉल B से क्रॉस करेंगे। Question 117, given below are two statements. Statement 1 says कि parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. Statement 2 कहता है कि gymnosperms lack xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristic of angiosperms. तो in the light of the above statements choose the correct option. तो इसमें देखिए कौन कौन, तो देखिए इसके ऑप्शंस A both statement 1 and 2 are true, B both statement 1 and 2 are false, C statement 1 is true but statement 2 is false, D statement 1 is false but statement 2 is true। तो इसका राइट आंसर है D statement 1 is false but statement 2 is true। Question 118, how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in the Kelvin cycle? Options are 2 molecules of ATP, 3 molecules of NADPH, option B 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH, C 3 molecules of ATP and 3 molecules of NADPH, D 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। तो इसका राइट आंसर है D जिसमें 3 molecules of ATP 2 molecules of NADPH रिक्वायर होते हैं। Question 119,
A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. तो इसके ऑप्शंस हैं ए रेप्रेसर ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन, बी स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसपोजोन्स ऑपरेटर जीन, सी इंड्यूसर रिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन, डी प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर। तो इसका राइट आंसर है डी प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज। तो ऑप्शंस हैं ए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। बी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल, सी मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, डी constant environments promote niche specialization। तो ऑप्शन ई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो इसका राइट आंसर है ए, जिसमें ए सी डी एंड ई ये चार ऑप्शंस पूरे ही सही हैं। क्वेश्चन 121, द इक्वेशन ऑफ वर्हल्स्ट-पर्ल लॉगिस्टिक ग्रोथ इज। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ए ब्रैकेट में k माइनस एन बाई के। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन k इंडिकेट्स a इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, b बायोटिक पोटेंशियल, c कैरिंग कैपेसिटी, d पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है c कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन 122, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाय मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो ऑप्शन ए है कोफैक्टर इनहिबिशन, बी फीडबैक इनहिबिशन, सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, डी एंजाइम एक्टिवेशन। तो इसका राइट आंसर है सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ए out of one pair of factors one is dominant and the other is recessive, b alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation, c factors occur in pairs in normal diploid plants, d discrete unit controlling a particular character is called cofactor, e the expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी ए सी डी ई ये चारों पॉइंट्स ही सही हैं। क्वेश्चन 124, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1, तो ऑप्शन ए देखिए न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस का काम है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बी सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल का काम है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। सी ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। डी गोल्जी apparatus, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो क्वेश्चन 124 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 125, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शंस हैं ए द फ्लावर्स ऑफ Vallisneria आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, बी द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, C. In most of water-pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. D. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. E. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, B, C, D and E। तो B, C, D, E ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 126, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ए राइजोपस है एक ब्रेड मोल्ड। अस्टिलैगो, तो ये है स्मट फंगस। पक्सीनिया, तो ये है रस्ट फंगस। अगैरिकस क्या है? एक स्पीशीज है, मशरूम की स्पीशीज का नाम होता है एगैरिकस। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए।
Question 27. Hind 2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of, तो ऑप्शंस देखिए, A 8 BP, B 6 BP, C 4 BP, D 10 BP। तो इसका राइट आंसर है B 6 BP। Question 28. Which of the following is an example of actinomorphic flower? तो इसका आंसर है A दतूरा, B कैसिया, C पाइसम, D सिस्बेनिया। तो इसका राइट आंसर है A दतूरा। तो दतूरा जो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। Question 29. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called. तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शंस ए है इन सीटू कंजर्वेशन, बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सी सेमी कंजर्वेटिव मेथड, डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन 30 देखिए, टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 सेज क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग leptotene stage. Statement 2 says the beginning of diplotene stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex. तो देखिए ऑप्शंस जो दिए हैं इसमें कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, सी स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false, D statement 1 is false but statement 2 is true। तो इसका राइट आंसर है A, both statement 1 and statement 2 are true। Question 31. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of। तो देखिए ऑप्शंस A डिफरेंशिएशन, B रीडिफरेंशिएशन, C डी डिफरेंशिएशन, D मैच्योरेशन। तो इसका राइट आंसर है C डी डिफरेंशिएशन। Question 32. The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called। तो ऑप्शंस देखिए, A टोटिपोटेंसी, B माइक्रो प्रोपगेशन, C डिफरेंशिएशन, D सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है A टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन 33। तो देखिए लिस्ट 1 में पॉइंट A, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो ये है LL, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। तो ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, ये कहलाता है बैक क्रॉस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट्स ये है प्लॉइडी। तो इसका राइट आंसर है C। क्वेश्चन 34। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेस इज। तो ऑप्शंस ए देखिए, जिंक, बी नियासिन, सी फ्लेविन, डी हिम। तो इसका राइट आंसर है ए जिंक। तो कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेस इज जिंक। Question 135. These are regarded as major cause of biodiversity loss. तो देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन ए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बी को एक्सटिंक्शन, सी म्यूटेशन, डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ई माइग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है डी ए बी एंड डी, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो ये तीनों ही पॉइंट्स हैं जो मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हैं। तो आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो इसका सेक्शन बी वाला पार्ट है, वो अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।